हाउ आई वेंट फ्रॉम 1K to 100K इन लेस देन अ ईयर। ऐसा क्या डिफरेंट करना स्टार्ट किया मैंने इस पूरी जर्नी में, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है, व्हाट चेंज्ड इन माय लाइफ, वो कौन सी रील थी जिसकी वजह से सब चेंज हो गया, मैं कौन सा फोन, ट्राइपॉड, सेटअप, स्टूडियो ये सब यूज करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं इन सभी चीजों का जवाब देने वाली हूँ और जो भी आप लोगों के डाउट्स थे अभी तक। ऑल्सो मैं अपना खुद का भी थोड़ा जर्नी बताने वाली हूँ। So hello everyone, this is Supriya Mund and in today's video, as you have read in the thumbnail, कि मैं बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने एक साल से कम में 1K to 100K क्रॉस किया ऑन इंस्टाग्राम। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि एक ही साल में बहुत कुछ हो गया। बहुत पहले से आई वॉज क्रिएटिंग रील्स, जो कि मैं मतलब होता है ना, हमें टाइम लगता है ये पहचानने में कि व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू जिससे कि मतलब लोग हमें पहचाने और हम क्या ऐसा डिफरेंट करें कि लोग हमें जो है वैल्यू करें, कि वाई वुड पीपल फॉलो मी, ऐसा क्या करूं मैं। तो थोड़ा टाइम लग जाता है हमें वही पहचानने में। जैसे कि यूट्यूब पे भी मेरा सेम हुआ था। पहले मुझे लगा ठीक है मे बी डांस से ऑडियंस जल्दी आती है, ऑल्दो मैं डांसर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट स्टिल आई ट्राइड। उसके बाद में मुझे करना था बेसिकली हमेशा से फैशन, क्योंकि मेरा वही इंटरेस्ट है। बट फैशन वाले में बहुत पैसा चाहिए रहता है, जो कि उस टाइम चाहिए रहता था 2-3 साल पहले, क्योंकि उस टाइम ये जो व्हाइट लिस्टिंग वगैरह जो भी रहती है ना, ये सब नहीं था। तो हमें खुद ही ऑर्डर करके मंगवाना रहता था, तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता था, जो कि मुझे उस टाइम नहीं अफोर्डेबल लगा। तो मैंने सोचा मे बी आई विल स्टार्ट विद डांस, क्या पता उससे मेरी ऑडियंस आए, फिर मेरे को एड्स वगैरह मिले, तो मैं थोड़ा पैसा इकट्ठा करके फिर अपना फैशन वाला जो मेन मेरे को स्टार्ट करना है वो कर सकूं। बट फिर नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को उतना अच्छा डांस आना भी तो चाहिए कि मेरी डांस वाली भी ऑडियंस आए। तो फिर मैंने धीरे धीरे थोड़े हैक्स करने ट्राई किए। फिर मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर एक दो गेट रेडी विथ मी, फोटो पोजेस, ये सब मैंने बनाए, तो काफी अच्छी एंगेजमेंट आई। तो फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब स्टार्ट किया। अब द थिंग इज कि मैं सेम वीडियोस जो है वो इंस्टा पे पोस्ट करती थी। तो यहाँ पे आ जाती है मेन बात, इंस्टा और यूट्यूब की ऑडियंस। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मे बी आप लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली इंस्टा और यूट्यूब की ऑडियंस बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इंस्टा वालों को काफी एस्थेटिक्स चाहिए रहते हैं यूट्यूब वाले थोड़े रहते हैं हमारे जैसे देसी लोग, ठीक है, उनको उतने ज्यादा चोचले नहीं चाहिए रहते हैं। तो मैंने सेम वीडियोस डालने स्टार्ट किए, तो जहाँ पे यूट्यूब पे मेरे मिलियंस क्रॉस हो रहे थे, वहां पे इंस्टा पे मुश्किल से 1,000-2,000 व्यूज आ रहे हैं। फॉलोअर्स भी मेरे कैसे न कैसे कर करके एक साल तक मैं कभी डांस, कोई ट्रेंड में चल रहा है इजी डांस वो डाल दे रही हूँ, कभी कुछ ट्रांजिशंस डाल दे रही हूँ। मतलब मैंने सब ट्राई किया, ठीक है। ट्रांजिशंस में मेरे आए थे थोड़े से व्यूज, बट उतने ज्यादा नहीं आए। तो कैसे ना कैसे करके मेरे 1,000 समथिंग पहुंच गए थे फॉलोअर्स। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मेरे सामने आने स्टार्ट हुई हॉल्स वाली रील। और उसी टाइम मेरे को मतलब विशलिंक ऐप ने कांटेक्ट किया है कि ठीक है देखो ऐसा ऐसा सीन होता है, हम आपको सोर्सिंग देंगे। सोर्सिंग में बेसिकली दे पे एंड वी ऑर्डर, और फिर रिटर्न करना होता है। मतलब नॉर्मल जो रिटर्न पीरियड होता है उसी में, बट वी डोंट हैव टू पे एनीथिंग फ्रॉम आवर साइड, वो सारा वही लोग मैनेज करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वहां से मेरे को थोड़ा आइडिया आया। फिर वहां से जैसे कि कमीशन वगैरह स्टार्ट होती है आना, तो वो सब स्टार्ट हुआ। तो आई थॉट ठीक है सेम चीज हम इंस्टा पे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी लोगों के हॉल्स वगैरह देखे थे जो कि अच्छे चलते थे। और मेन ये था कि मैंने यूट्यूब पे काफी ज्यादा टाइम लगाया, यूट्यूब काफी अच्छा चला मेरा बहुत टाइम, बट उसके बाद में थोड़ा बंद हो गया चलना, क्योंकि हर किसी की रिसेंटली मुझे पता चला है कि यूट्यूब में मोस्टली होता है ये, कि वो एक टाइम आपको बहुत अच्छी रीच देगा, उसके बाद में थोड़ा डाउन ले आता है। बट आपको कंसिस्टेंट रहना रहता है, जो कि मैं थोड़े टाइम तक रही, बट उसके बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल गया, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं दे रहा है भाई, ये रीच ही नहीं दे रहा, मैं कुछ भी ट्राई कर लूं, मेरी ऑडियंस जो बोल रही है मैं वो भी ट्राई कर लूं, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैंने छोड़ दिया। अब थोड़ा डिप्रेशन में हो गए थे कि भाई अब क्या करें, क्योंकि मैंने उससे पहले मैं नीट का प्रिपेयर कर रही थी, मैंने छोड़ दिया। नीट 2 महीने अटेम्प्ट दिए थे, मेरे को नहीं बनता था फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनेस्टली उतना, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा सिर्फ एक बायो के बेसिस पे तो मैं नहीं कर सकती पास, ऊपर से बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, भाई मैं कहाँ से लाऊंगी जब मेरे को फिजिक्स और केमिस्ट्री आती ही नहीं है। तो मैंने वो छोड़ दिया सिर्फ यूट्यूब के लिए। अब मैं सोचू अब क्या करूं मैं, क्योंकि यूट्यूब भी नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से मैंने सब छोड़ा। उस टाइम तक मेरी उतने ज्यादा मैंने कभी कोलैब्स वगैरह भी नहीं किए थे यूट्यूब पे, क्योंकि आई डोंट नो, मेरे को भी उतना ज्ञान था भी नहीं उस टाइम। जस्ट मैंने स्टार्ट किया था कि हाउ टू अप्रोच ब्रांड्स, या फिर अगर ब्रांड हमें अप्रोच कर रहे हैं तो हमें क्या कोटेशन रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, मेरे को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। क्योंकि ना मेरे फैमिली में कोई यूट्यूब वगैरह इन सब से है, तो मतलब कोई तो आपको चाहिए रहता है जो आपको थोड़ा नॉलेज दे इस बारे में, जो कि मेरे पास नहीं था। तो अभी तो मैंने जितना भी सीखा है खुद के एक्सपीरियंस से ही सीखा है, थोड़े धोखे होके खा के इस इंडस्ट्री में, ठीक है। तो
उसके बाद में फिर मैंने सोचा ठीक है छोड़ो, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये सब तो परमानेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, इस चीज थोड़ा दिन चलेगी थोड़ा दिन नहीं चलेगी, तो इसके बेसिस पे हम कैसे ही रह सकते हैं। तो फिर मैं चली गई दिल्ली। दिल्ली में मतलब मैं यूपीएससी करने गई थी तो यूपीएससी करते करते फिर मैं अपनी दोस्त के पास गई, तो फिर तब भी मैंने काफी हॉल्स डाले, वो भी उतने अच्छे नहीं चले। उसके बाद में मैं आ गई, फिर मैंने बिल्कुल गिव अप कर दिया। मैंने कहा ये इंस्टाग्राम रीच नहीं देगा बिल्कुल भी, कुछ भी कर लूं मेरे को दे ही नहीं रहा है रीच, ऐसा हो गया था मेरा। तो मैंने बिल्कुल गिव अप करके एक दिन ऐसे ही मैंने कोचिंग जाने के लिए 3-4 कुर्ती मंगवाई थी चिकनकारी वाली। तो मैंने बस, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था जाने से पहले, तो मैंने सोचा चलो 2-3 कुर्तियों का ऐसे वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को सच में बहुत प्यारी लगी थी। और उस टाइम वो वाला चल रहा था गाना, रूखी सूखी रोटी वाला। तो मैंने थोड़ा सा एक्टिंग करके लिरिक्स के साथ में बना दिया, और वो चल गई, जिससे मेरे को जीरो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि जब थी तब तो नहीं चला। फिर मैंने जब जीरो एक्सपेक्टेशन से डाला तब चल गई वो। को भाई मैं कोचिंग में बैठे बैठे देख रही हूँ, हाँ 2 लाख 3 लाख 5 लाख क्रॉस उस टाइम मेरे 1059 ऐसा कुछ फॉलोअर्स थे, ठीक है। फिर उससे मेरे हुए अच्छे फॉलोअर्स बढ़े। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब आती है मेन बात। अब जब मेरी एक रील चली तो मैंने फिर थोड़ा बैठ के सोचा कि मतलब क्या मैंने ऐसा डिफरेंट किया जिसकी वजह से कि ये रील चली और बाकी नहीं चली। तो फिर मेरे को खुद भी काफी चीजें रियलाइज हुई, जैसे कि जो वो रील थी उसमें लाइटिंग काफी अच्छी थी, थोड़ा बैकग्राउंड क्लीन था मेरा, और बहुत हाई फाई बैकग्राउंड नहीं था। मेरे हॉस्टल का रूम था जिसमें कि 2 शेयरिंग में रहते थे, तो बस बट ये था कि बेड मैंने अच्छे से क्लीन करके पीछे बस एक मैक्रम वाला मिरर लगाया हुआ था, और वो जो लीव्स आती है ना पत्ती वगैरह वाली, वो लगा रखी थी। ज्यादा कुछ नहीं लगाया था मैंने, बस मैंने वो किया। और थोड़ा लिरिक्स वगैरह किए, थोड़ा डांस वांस किया, जिससे कि मतलब ऑडियंस जो है वो थोड़ा रुके मेरे वीडियो पे। फिर कुर्ती भी इतनी प्यारी लग रही थी, लाइटिंग सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से वीडियो काफी अच्छा बना। जो कि फिर मैंने देखा कि ठीक है, मेरे पहले के वीडियोस में मे भी उतना ज्यादा एफर्ट नहीं डाला था मैंने कभी, या फिर उतनी चीजों पे ध्यान नहीं दिया था कि क्या ट्रेंड में चल रहा है, या फिर लाइटिंग कैसी है। जैसे मैं किसी गेट के पीछे खड़े होकर वीडियो बना लेती थी, ऐसा टाइप में था, ठीक है। अब मैंने देखा ठीक है, तो मे बी आई शुड स्टिक टू ऑल दीज थिंग्स, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बनाऊं। तो फिर मैंने वही चीजें स्टार्ट की, वही धीरे 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 करते करते हो गए 100 के। मतलब ऐसे नहीं हुए, बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। एक टाइम के बाद यू स्टार्ट थिंकिंग कि अब मैं क्या करूँ ऐसा डिफरेंट, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर पॉइंट सब बोर हो जाते हैं। अगर मैं रोज कुर्ती 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 डालती तो सब बोर हो जाते हैं। बट द थिंग इज मेरी सिर्फ कुर्ती में रीच आ रही थी, मेरी और चीजों में इतनी आ नहीं रही थी। तो जरूरी नहीं होता कि अगर आपकी सिर्फ एक चीज में रीच आ रही है तो आप वही करो। आपको करना होगा जबरदस्ती, आपको वो ऑडियंस लानी होगी डिफरेंट चीजें करके। जैसे कि फिर मैंने धीरे धीरे साड़ी डालना स्टार्ट की, फिर मेरी साड़ी में ज्यादा नहीं लगी, कुर्ती में कम हो गई। तो मतलब धीरे धीरे आपकी ऑडियंस आएगी। आप हर रील को 1 मिलियन पहुंचाने का तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट फिर भी अच्छा लगता है जब 1 मिलियन जाती है हर रील। स्टार्टिंग में जा रही थी, उसके बाद में मतलब जहां मैं थोड़ा बहुत ही कमा के खुश हो रही थी वहां पर बहुत अच्छा आने लगा। तो तब तक जो है मेरे पास आईफोन नहीं था उससे पहले, ठीक है। अब मैंने बहुत बार ट्राई किया था कि भाई मेरे को आईफोन दिला दो, आईफोन दिला दो अब उतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं। तो जब मैंने 12th पास की थी तो मेरे को लगा मे बी अब मेरे को आईफोन मिलेगा, आईफोन मिलेगा, बट मेरे को आईफोन नहीं मिला फिर मैंने सोचा कि ठीक है यार, उतनी अभी हमारी कंडीशन नहीं है कि हम आईफोन लें। तो मैंने सोचा ठीक है, फिर एंड्रॉइड में ही देख लेती हूँ सबसे बेस्ट फोन। तो मैंने देखा, मैंने पूछा बहुत लोगों से, तो सबने बोला वन प्लस ले ले, वन प्लस। भाई मतलब ठीक है, वन प्लस बहुत अच्छा कैमरा क्वालिटी रहती है, बट जो मॉडल मैंने लिया था वन प्लस नॉर्ड वाला, इतना बकवास मॉडल निकला। वो इतना हीटअप होता था कि वो 2 मिनट के बाद में अगर मैं वीडियो बना रही हूँ ना तो वो हैंग हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कभी ब्लास्ट ना हो जाए, कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए इसकी वजह से। मैं एक टोमेटो प्यूरी की इतनी फ्रूटी जैसी बॉटल आती थी जो कि एक्सपायर हो गई थी हमारे घर में, उसको फ्रीजर में हमेशा जमा के रखती थी, क्योंकि मेरे को फोन के पीछे वो लगा के रखनी पड़ती थी जब मैं वीडियो बनाती थी। तो काफी मेहनत की है ये, ठीक है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ बैठे बैठे सब मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पहले की बात थी जब मैं बस थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी कि हाँ भाई हमें करना। मतलब गिव अप नहीं किया मैंने कभी भी, थोड़ा बहुत मेरा साइड टू साइड चलता ही रहता था, क्योंकि मेरा दिमाग घूम फिर के इसी चीज में चलता था कि कैसे मैं वीडियो बनाऊं। मैं पढ़ रही हूँ फिर भी मेरा दिमाग चल रहा है, वो ऐसा बना सकते हैं, हाँ ये चल जाएगा पता तो था मेरा दिमाग उसी में हमेशा से। उसके बाद में फिर मेरे पापा, मतलब उस टाइम मैं नीट प्रिपेयर कर रही थी, फुल टाइम मैं नीट ही पढ़ रही थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चा थोड़ा जो कर रहा है उसी में ध्यान दे पूरा। तो जैसे ही मेरे पापा ड्यूटी जाते थे तो मेरे पापा की ड्यूटी में 2-2 घंटे का गैप रहता था। उसी 2 घंटे में फटाफट पूरा बेड खाली करना है, क्योंकि क्वार्टर्स में इतनी मतलब जगह नहीं रहती और इतना अच्छा
दीवारें वगैरह भी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं रहती कि हम एस्थेटिक्स बना सकें। तो उस टाइम आई थी गंगूबाई वगैरह वाली मूवीज, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पापा ड्यूटी के लिए निकलते ही फटाफट पूरा बेड खाली करो, उस पर व्हाइट चादर बिछाओ, थोड़ा प्लेन बैकग्राउंड बनाने। पीछे हमने ऊंचे ऊंचे 2 कील लगाई थी दीवारों पे, जिसके बीच में हम ऐसे वो ये कर्टेन्स वाला लोहा लगा के ब्लैक कर्टेन्स लगाते। फटाफट मतलब 2 घंटे में मेरे को रेडी होना है, मेरे को पूरा वीडियो शूट करना है, सब करना है। पूरा वापस ऐसे कैसे कर दोगे, पता ही ना चलेगा कि यहाँ पे आपके जाने के बाद कुछ हुआ था। तो काफी मेहनत की है, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम सब ने की है। मम्मी भाग भाग के कर रही है, भाई कर रहे हैं, पर्दे टांग रहे हैं कि भाई जल्दी करे ये बस। तो मैं थोड़ी हाइपर भी हो जाती हूँ वीडियो बनाते टाइम। तो थोड़ा सा भी इधर उधर होती है। उसके बाद में लाइटिंग मेन की, आज पापा की तो इस टाइम ड्यूटी, आज तो लाइटिंग ही नहीं रहेगी इस टाइम। तो सब चीजें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती थी चोरी करने के लिए वीडियो बनाने की। तो वो वन प्लस तो बहुत ही फालतू निकला। अब मैं रो रही हूँ, मेरे को आईफोन दिला दो, मेरे को आईफोन दिला दो। और मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे को दिखावे वाले के लिए लेना है। बहुत लोग जो रहता है ना आईफोन का शौक, मेरे को चाहिए था भाई, मेरे को बस अच्छे वीडियो बनाने हैं। और मेरे को यही लगता था कि मतलब आईफोन से ही अच्छे वीडियो बन सकते, उसके बिना तो वीडियो बन ही नहीं सकते। जबकि मेरा यूट्यूब चल रहा था तो मैं वन प्लस से ही बना रही थी वीडियोज। वो भी मैं एकदम धूप में खड़े हो गए भाई, गर्मी में एकदम, ये जून की गर्मी में एकदम धूप में खड़े होकर वीडियो बनाती थी मैं। तो क्योंकि क्वालिटी चाहिए थी यूट्यूब के लिए भी। तो सब बड़ी स्ट्रगल की, ठीक है। हमने 1 2 3 साल तो बहुत अच्छी स्ट्रगल की। उसके बाद में फिर ये वाले वीडियोस चले। फिर मैं, तब तक मेरे भैया ने फिर मेरे को एक फोन दे दिया था, आकाश भैया हैं, जिन्होंने सोचा, उन्होंने फोन लिया ही था नया, ठीक है। उनको भी बड़ा शौक था आईफोन का। बट फिर उन्होंने देखा भाई बहुत रोती है रोज रोज आईफोन के लिए, इसने पका दिया है हम लोगों को। तो उन्होंने कहा चल तू रख ले मेरा आईफोन, ठीक है, मैं तेरा वन प्लस ले लेता हूँ, तेरे को वीडियो बनाना है तू बना ले। मैंने कहा ठीक है, थैंक यू। तो फिर मैंने वो फर्स्ट वीडियो बनाया, वो भैया के फोन से ही बनाए थे। आगे फिर मतलब मैं 2 3 महीने बनाई। फिर मेरे को जब लगा कि ठीक है, मतलब अभी इतना आने लगा कि एटलीस्ट मैं अपने आईफोन की ईएमआई भर दूं। क्योंकि ऐसा नहीं है यार कि तुम सिर्फ आईफोन से ही वीडियो बना सकते हो, तुम हर किसी फोन से बना सकते हो। बट मेरे पास उतनी लाइटिंग नहीं रहती थी, तो मेरे को आईफोन जो है वो अच्छी क्वालिटी में कैप्चर करता है, तो मेरे को वही चाहिए था। मैंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद में फिर भाई ने भी कन्विंस किया मम्मी को कि मम्मी दिला देते हैं इसको, भर देगी ये पैसे, कोई बात नहीं, लग रहा है कि उतना कमा लेगी अपने महीने में, कम से कम आईफोन के तो 1 महीने के दे ही दे ये। तो फिर मैंने अपना आईफोन लिया। तब मैंने लिया था आईफोन 14, और वो भी मैंने 256 GB जो भी ये रहता है ना, नहीं नहीं 128 GB वाला लिया। अब आने लगे उसमें स्टोरेज इश्यूज, क्योंकि कितना ही मतलब अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो मैं अपना खुद का कंटेंट तो जल्दी जल्दी खत्म कर रही हूँ उसमें एडिट करके। बट जो ब्रांड को आता है वो क्या करते हैं, 1 2 हफ्ते तक अप्रूवल ही नहीं देंगे। और जब तक वो अप्रूवल ना दे, यू कैन डिलीट दोज वीडियोस, क्योंकि फिर आपको तो फिर से रीशूट करना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत थोड़े होती है। तो उस चक्कर में बहुत पूरा फोन भरा रहता था, तो रोज रोज वो स्ट्रगल होने लगी। फिर थोड़ा और पैसा आया तो हमने सोचा ठीक है भाई, अब मतलब एटलीस्ट हमें जिस चीज से पैसा आ रहा है उसमें तो थोड़ा इन्वेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि हर जगह अपन करते हैं, अगर बिजनेस करते हैं तो भी तो इन्वेस्ट करते हैं, तभी तो वापस आता है। तो फिर हमने लिया आईफोन 16 प्रो, ठीक है। वो भी दिखावा में नहीं लिया था, जरूरत इसलिए, और उस टाइम लेटेस्ट चला था, मतलब उसमें काफी अच्छे अच्छे फीचर्स थे, इसमें सॉरी उसमें नहीं। तो अभी मैं वही यूज कर रही हूँ। तो इसमें फिर मैंने लिया सबसे ज्यादा स्टोरेज वाला, वो था 1 TB। मैंने कहा बस अब थोड़ा स्टोरेज का इशू नहीं हुआ, ऑल्दो ये भी भरने वाला ही है। तो मतलब ठीक है, यही सब होता है, तुम बस करते जाओ, तुम 2 3 चीजें ट्राई करो। मे बी कभी कभी तुम्हें लगता है कि ये तुम अच्छा करते हो, बट वो नहीं चलता है कभी कभी। तो अगर तुम सिर्फ पैशन के लिए कर रहे हो, देन यू कैन कीप डूइंग दैट। बट अगर तुम्हें मतलब थोड़ा उसको अपना प्रोफेशन भी बनाना है, यू वांट टू अर्न फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, देन यू शुड ट्राई एटलीस्ट 2 to 3 थिंग्स बिफोर गिविंग अप। क्योंकि हमें नहीं पता रहता, हमें नहीं लगता बहुत बार कि ये चलेगा, और वो चल जाता है। तो बस यही है, थोड़े कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ती है, चीजें ट्राई करते रहना पड़ता है। और मतलब बस इतना ही था। बाकी के पॉइंट्स जो है कि कोलैब्स वगैरह, हाउ मच आई अर्न, ये सब वो सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।